दोस्तों ये 1848 के दौर की कहानी है कि जब आर्कियोलॉजी के फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले कुछ एक्सपर्ट्स ने इराक के कुछ अलग अलग इलाकों में खुदाई का काम शुरू किया, जिसका मेन मकसद यही था कि किसी तरह से बाइबल और स्पेशली ओल्ड टेस्टामेंट में जो वाक़यात बयान हुए हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी सच्चाई को साबित किया जा सके। लेकिन जब खुदाई का काम शुरू हुआ तो जो नतीजा था वो थोड़ा मुख्तलिफ निकला, क्योंकि एक्सपर्ट्स को इस खुदाई के नतीजे में हमारी दुनिया की एक बहुत ही पुरानी रियासत मतलब कि असीरियन सल्तनत की जो कैपिटल सिटी हुआ करती थी और जिसका नाम नैनवा शहर था वो मिल गया। और फिर बाद में इसी शहर से ही मिली हमारी दुनिया की वो सबसे पुरानी लाइब्रेरी के जिसको लगभग 7th सेंचुरी BCE मतलब कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से भी लगभग 700 साल पहले असीरियन सल्तनत की मशहूर हुक्मरान अशूर बनी पाल ने ऑर्गेनाइज किया था। माना जाता है कि अशूर बनी पाल की इस लाइब्रेरी में 30,000 से भी ज़्यादा मिट्टी की तख्तियाँ थीं और इन्हीं हज़ारों तख्तियों में मौजूद थीं वो 12 तख्तियाँ, वो 12 टैबलेट्स कि जिनके ऊपर ही लिखी हुई थी हमारी दुनिया की सबसे मशहूर दास्तानों में से एक दास्तान, या ये भी कह सकते हैं कि हमारी दुनिया की लिखी हुई सबसे पुरानी दास्तान कि जिसको दास्ताने गिलगामेश के नाम से जाना जाता है। एक ऐसे अजीबोगरीब और ताकतवर बादशाह की दास्तान कि जिसने मौत से टकराने की कोशिश की, या ये कह सकते हैं कि मौत पर भी कंट्रोल जमाने की कोशिश की। बहुत सारी रिसर्च के बाद एक्सपर्ट्स ने यह अंदाज़ा लगाया है कि अशूर बनी पाल की लाइब्रेरी में मिली ये जो दास्तान है इसको शायद मिट्टी की इन तख्तियों पर 2100 ईसा पूर्व में मतलब कि आज से लगभग 4000 या फिर 4100 साल पहले लिखा गया होगा। अब वैसे तो दुनिया की ये सबसे पुरानी दास्तान इतनी ज़्यादा लंबी चौड़ी है कि जिसको पढ़ने और समझने के लिए घंटों का वक्त चाहिए है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम उस पूरी दास्तान को बहुत शॉर्ट में आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो RH नेटवर्क की नॉलेजेबल फ्रेंड्स, गिलगामेश की इस दास्तान का आगाज़ होता है उसके इंट्रोडक्शन से और उसकी तारीफ़ों से, जिसमें ये बताया जाता है कि गिलगामेश किसी दौर में उरूक नाम के शहर का एक अजीमुशान बादशाह हुआ करता था। उसके फादर मतलब के वालिद का ताल्लुक तो इंसानी नस्ल से ही था, जबकि उसकी माँ एक लाफानी देवी थी। इसी वजह से वो खुद भी 1/3 तो इंसान था, जबकि 2/3 इंसानों से अलग हटकर कोई और ही मखलूक था। हिम्मत, बहादुरी, ताकत, खूबसूरती, अकल, हर चीज में ही जो गिलगामेश था बेजोड़ था, मतलब कि उस दौर में उसके जैसा कोई भी नहीं था। कहानी के मुताबिक दुनिया ने तो गिलगामेश जैसा ताकतवर बादशाह पहले कभी देखा ही नहीं था, मगर साथ ही साथ गिलगामेश से जुड़े हुए कुछ काले पहलू भी थे, जैसा कि वो अपनी रियासत के आम लोगों पर बहुत ज्यादा जुल्म सितम किया करता था। उसकी रियासत में रहने वाली कोई भी खूबसूरत लड़की उसके हाथों से महफूज नहीं थी, बल्कि उसने तो अपनी सल्तनत में ये कानून ही बना रखा था कि उसकी सल्तनत की किसी भी नौजवान लड़की को शादी से पहले एक रात उसके साथ ही गुजारनी होती थी। कहानी के मुताबिक फिर लोगों की परेशानी को देखकर, लोगों की आह को सुनकर ही अरोरो नाम की एक देवी ने गिलगामेश को सबक सिखाने के लिए एनकेडो नाम की एक खतरनाक मखलूक तैयार की। ये ताकत और बहादुरी में बिल्कुल गिलगामेश के बराबर ही थी, और ये जो एनकेडू था ये एक मुकम्मल वहशी इंसान था कि जो जंगलों में दरिंदों के साथ ही रहा करता था। इंसानों की तहजीब से इसका दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। एनकेडू आमतौर पर उन शिकारियों को निशाना बनाया करता था, उन शिकारियों को सजा दिया करता था कि जो उरूक शहर से बाहर निकलकर शिकार के लिए आया करते थे। गिलगामेश के पास जब इसकी शिकायतें पहुंची तो उसने इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको सुधारने के लिए टेम्पल की एक तवाइफ को इसके पास भेजा, ताकि इसकी भूख को, इसकी वहशत को काफी हद तक कम किया जा सके। एनकेडू ने गिलगामेश की तरफ से भेजी गई इस तवाइफ के साथ लगातार 6 दिन और 7 रातें जिस्मानी रिश्ते बनाए, जिसकी वजह से अब जो जंगली जानवर थे उन्होंने भी एनकेडू को अपने साथ रखने से मना कर दिया। अब जब लगातार फिजिकल रिलेशन कायम करने की वजह से जानवरों ने अपने बीच रखने से मना कर दिया था, तो एनकेडू उसी तवाइफ के साथ ही जंगलों से बाहर निकलकर शहर की तरफ आ गया और शहर में आकर रहने लगा। एक दिन गिलगामेश जब दस्तूर के मुताबिक एक नई ब्याही लड़की को अपना हवस का शिकार बनाने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो अचानक से एनकेडू उसके बीच में आ गया और उसने गिलगामेश को जंग के लिए ललकारा। ये देखकर गिलगामेश गुस्से से पागल हो गया और डायरेक्ट उसकी अना को ठेस पहुंची, क्योंकि उसके
शहर में तो अभी तक कोई ऐसा इंसान पैदा भी नहीं हुआ था कि जो उससे लड़ना तो दूर बल्कि उसके ऊपर उंगली उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। इसीलिए इसी मौके पर ही अब इन दोनों के बीच एक खतरनाक फाइट शुरू हुई, जो लंबे वक्त तक चलने के बाद एनकिडू की हार के साथ खत्म भी हो गई। लेकिन हराने के बाद भी आखिर में गिलगामेश ने एनकिडू को कत्ल नहीं किया, जिसकी वजह से अब ये दोनों दोस्त भी बन गए। साथियों, कुछ वक्त के बाद ही ये दोनों साथ में जंगल में एक बड़ी मुहिम के लिए भी गए, जो मुहिम दरअसल एक खतरनाक बला से निपटने से रिलेटेड थी। जंगल में पाई जाने वाली हम्बाबा नाम की ये खतरनाक बला ऐसी खतरनाक थी कि 60 कोस दूर से आने वाली आवाज को भी महसूस कर लिया करती थी। लेकिन गिलगामेश और एनकिडू अपनी ताकत और बहादुरी के बलबूते पर इस बला को खत्म करने में कामयाब रहे। हालांकि हम्बाबा ने मरने से पहले इन दोनों को ही बुरी से बुरी बद्दुआएं भी दी थीं। इस मुहिम से वापसी पर फिर असीरियन देवी ईस्टर ने गिलगामेश को फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन गिलगामेश ने इसको रिजेक्ट कर दिया, जिससे ईस्टर गुस्से में आ गई। और नतीजा ये हुआ कि ईस्टर के फादर मतलब के देवता अन्नू ने गिलगामेश को खत्म करने के लिए एक बहुत ही ताकतवर और खतरनाक बैल उसकी तरफ भेजा। लेकिन गिलगामेश और एनकिडू अपनी ताकत के बलबूते पर इस बैल को भी बड़ी ही आसानी के साथ खत्म करने में कामयाब हो गए। एनकिडू और गिलगामेश जब अपने शहर उरूक में वापस आए तो उनकी इन्हीं कामयाबियों की वजह से उनका इस्तेकबाल बड़े ही जबरदस्त तरीके से किया गया। बहुत खुशियां मनाई गईं, मगर हुआ ये कि गिलगामेश का जो दोस्त था मतलब कि एनकिडू, वो जंगल में पाई जाने वाली हम्बाबा नाम की उसी बला की बहुत सारी बद्दुआओं की वजह से हलाक हो गया। अपने दोस्त की इस तरह की मौत ने गिलगामेश को तोड़कर रख दिया। और फिर इस मौत के बाद ही गिलगामेश ने एक ख्वाब भी देखा कि जिसमें उसने देखा कि उसका दोस्त एनकिडू जहन्नम में बहुत बुरे हालात में है, जहां वो मिट्टी और पत्थर खाता है और परिंदों के परों जैसे कपड़े पहनता है। बस यहीं से ही अब गिलगामेश की दास्तान का एक दूसरा पहलू शुरू होता है, क्योंकि ख्वाब में अपने दोस्त का ये हाल देखकर गिलगामेश ये तो समझ चुका था कि अगर उसको जहन्नम की इन सख्तियों से, इन अजाब से बचना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो एक लाफानी ज़िंदगी हासिल कर ले, मतलब कि कभी भी ना मरे। और मौत से बचने की खातिर, एक लाफानी ज़िंदगी हासिल करने की खातिर ही वो एक अनजान सफ़र पर भी निकल पड़ा, जिस सफ़र में उसने न सिर्फ बहुत सारे ख़तरनाक जंगली जानवरों से मुकाबला किया, बल्कि अजीबो गरीब जो मखलूक़ात थी उनसे भी टक्कर ली। और ऐसे बहुत सारे लोगों से मिला कि जिन्होंने बार बार उसको यही मशवरा देने की कोशिश की कि दरअसल इंसान तो फ़ानी ही है, मतलब इंसान को फना होना है और मौत से नहीं बचा जा सकता है। मगर गिलगामेश ने फिर भी हार नहीं मानी और उसने मुश्किलों से भरे हुए अपने सफर को जारी रखा। आखिर में उसकी मुलाकात अक्लो शराब की देवी सिदूरी से हुई, जिसने उसको दुनिया के दूसरे कोने पर रहने वाले एक इंसान उतना पिश्तम से मिलने का मशवरा दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर वर्थ नोटिसिंग बात ये भी है कि इस दास्तान में उतना पिश्तम नाम का ये जो कैरेक्टर है और इस कैरेक्टर की जो कहानी दिखाई है, जो खुसूसियात दिखाई हैं, वो दरअसल मशहूर पैगंबर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उस स्टोरी से बहुत ज़्यादा मिलती है कि जो बाइबल, कुरान या इस तरह की बाकी किताबों में बयान हुई है। क्योंकि उतना पिश्तम नाम के इस कैरेक्टर के बारे में भी यही बताया गया है कि ये दुनिया में आने वाले एक बहुत बड़े और ख़तरनाक तूफान से बचने के लिए एक कश्ती बनाता है, जिसमें वो सारी जानदार चीज़ों के एक एक जोड़े को सवार करता है और बाद में यही कश्ती एक पहाड़ पर जाकर रुक जाती है। फिलहाल ये तो अपने आप में एक अलग टॉपिक है। मुद्दे पर वापस आएं तो उतना पिश्तम नाम के इस कैरेक्टर से मिलने के लिए अब गिलगामेश हद से ज्यादा मेहनत करता है और बड़ी दुश्वारियों को फेस करने के बाद आखिरकार वो उतना पिश्तम तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है। उतना पिश्तम भी गिलगामेश को आजमाने के लिए, मतलब उसका इम्तिहान लेने के लिए, उसको 7 रातें और 7 दिन लगातार जागने का हुक्म देता है। लेकिन गिलगामेश इस इम्तिहान में फेल हो जाता है, क्योंकि थकन की वजह से वो बहुत जल्द ही सो जाता है। उठने पर उतना पिश्तम उसको वहाँ से चले जाने का हुक्म देता है, लेकिन उतना पिश्तम की जो वाइफ होती है उसको गिलगामेश पर तरस आ जाता है और उतना पिश्तम की बीवी अपने शोहर से ये जिद करती है कि वो इसको अबदी जिंदगी, मतलब कि कभी न खत्म होने वाली जिंदगी का राज बता ही दे, जिसकी वजह से अब उतना पिश्तम गिलगामेश को समुद्र की तह में मौजूद एक पौधे तक पहुंचने का रास्ता समझा देता है और कहता है कि ये वो राज है कि जो तुमको हमेशा जवान और जिंदा रखेगा। गिलगामेश भी कोशिशों के बाद समुद्र की गहराई में मौजूद उस पौधे तक पहुंचने में कामयाब हो जाता है और उस पौधे को अपने साथ लेकर शहर की तरफ निकल पड़ता है। लेकिन रास्ता में एक सांप के जो लगातार ही गिलगामेश का पीछा कर रहा था, उस पौधे को उससे चुरा लेता है। इसीलिए जब गिलगामेश उरूक शहर वापस पहुंचता है तो वो खाली हाथ होता है और उसके पास कुछ भी नहीं होता है।
लेकिन हाँ, मुश्किलों से भरे हुए इस सफ़र ने गिलगामेश को पूरी तरह से बदल दिया था और गिलगामेश ने इस सफ़र से वो सब कुछ सीख लिया था कि जो वो पूरी ज़िंदगी में नहीं सीख सका था, क्योंकि अब गिलगामेश कोई जालिम और अय्याश बादशाह नहीं था, बल्कि बहुत रहमदिल और नेक सीरत बादशाह था और वो जब तक जिंदा रहा अपने लोगों की खिदमत करता रहा। अब हमें अंदाजा है कि आप में से ज्यादातर लोग तो कंफ्यूज भी होंगे कि भला ये दुनिया की सबसे पुरानी दास्तान कैसी अजीबोगरीब दास्तान है। इनमें से 80 से 90% चीजें तो ऐसी हैं कि जिन पर यकीन करना तो दूर, बल्कि इनको सच्चा समझने का तसव्वुर करना भी बेवकूफ़ी होगी। तो अब इसीलिए आखिर में यहाँ पर वीडियो खत्म करने से पहले कुछ चीजें क्लियर कर लेना जरूरी है। जैसा कि पहली चीज तो यही है कि गिलगामेश की कहानी का सच्चा होना, झूठा होना, या फिर जिन तख्तियों पर ये लिखी हुई मिली है वो तख्तियाँ कितनी पुरानी हैं और कहाँ से मिली हैं, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि मिट्टी की जिन 12 तख्तियों पर लिखी हुई ये दास्तान मिली है वो दरअसल हमारी दुनिया की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइज लाइब्रेरी से मिली हैं। और इस बात में भी कोई शक नहीं है कि ये जो 12 मिट्टी की तख्तियाँ हैं इनको लगभग आज से 4000 या फिर 4100 साल पहले लिखा गया था। तो इसीलिए हम क्लियरली कह सकते हैं कि मिट्टी की ये तख्तियाँ, ये टैबलेट्स इतिहास के फील्ड में हमारी दुनिया के लिए एक बहुत ही कीमती खजाना है। लेकिन अब सवाल यही बचता है कि आज से 4000 या 4100 साल पहले इन मिट्टी की तख्तियों पर जो इंसान ये दास्तान लिख रहा था वो कोई सच्ची दास्तान लिख रहा था, इसमें कुछ सच था भी या नहीं, या फिर यूं ही अपने दिमाग से लिख रहा था। तो देखिए, मामला ऐसा है कि अभी तक तो गिलगामेश की पूरी कहानी, इसके कैरेक्टर, हर चीज को ही फिक्शनल ही समझा जाता था, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरा तो चीजें भी बदलनी शुरू हो गई। क्योंकि जैसा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में जाना था कि इराक के इलाके में न सिर्फ उरूक नाम का शहर मिल चुका है, बल्कि उसके अंदर एक बहुत ही लंबे चौड़े इंसान का मकबरा भी मिला है, जिसको देखकर एक्सपर्ट्स ने क्लियरली ये बोला है कि हो ना हो 80 से 90% ये मकबरा किसी और का नहीं बल्कि गिलगामेश का है, क्योंकि इसके अंदर मौजूद हर चीज गिलगामेश की दास्तान से मैच होती है। यही वजह है कि अब धीरे धीरे दुनिया इस बात पर भी यकीन करने लगी है कि शायद गिलगामेश का कैरेक्टर और गिलगामेश नाम का इंसान हमारी इस दुनिया में हुआ करता था। अब बस मामला यहीं पर रह जाता है कि गिलगामेश से जुड़ी हुई ये अजीबोगरीब जो कहानियां हैं, जो चीजें हैं, इनमें 10-20% भी सच्चाई है या फिर सारी की सारी फिक्शनल हैं। और ये चीज तब ही पता चल सकती है कि जब इराक में पीस हो, जंगे वगैरह ना हो और इराक के उस खास इलाके में बड़ी ही गहराई के साथ फिर से रिसर्च शुरू की जाए। बाकी दोस्तों, इस पूरे टॉपिक को लेकर और गिलगामेश की कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।